यह घटना जो गुजरात के हृदय स्थल सूरत से सामने आई ने समाज में सनसनी फैला दी है। एक युवा शिक्षिका जिसकी उम्र महज 23 वर्ष थी, अपने ही एक 13 वर्षीय छात्र के साथ अचानक लापता हो गई। इस अप्रत्याशित घटना ने न केवल लड़के के परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया। अप्रैल की 25वीं तारीख को सूरत के पूना गांव नामक शांत इलाके में अचानक कोहराम मच गया। 13 वर्षीय किशोर जो अभी जीवन की प्रारंभिक अवस्था में था, अपनी 23 वर्षीय ट्यूशन अध्यापिका के साथ रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। लड़के के चिंतित पिता ने तत्काल पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने शिक्षिका पर अपने बेटे के अपहरण का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत 4 विशेष टीमों का गठन किया और लापता छात्र और शिक्षिका की तलाश में जुट गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए, जिनमें शिक्षिका और छात्र को सूरत रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दोनों शहर से बाहर की ओर रवाना हुए थे। आगे की तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि इस असामान्य जोड़ी ने एक लंबी और जटिल यात्रा तय की थी। सूरत से निकलकर वे वडोदरा, फिर अहमदाबाद, उसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर, देश की राजधानी दिल्ली और अंत में भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन तक पहुंचे। इन लगभग 2,200 किलोमीटर के लंबे सफर में उन्होंने लोगों की नजरों से बचने के लिए होटलों में खुद को चचेरे भाई बहन के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि किसी को भी उन पर संदेह न हो। लगातार 4 दिनों की अथक खोज के बाद 30 अप्रैल को पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। उन्हें जानकारी मिली कि दोनों जयपुर से वापस अहमदाबाद की ओर एक निजी बस में यात्रा कर रहे हैं। सूरत पुलिस की टीमों ने तत्परता दिखाते हुए गुजरात राजस्थान सीमा पर उस बस को रोक लिया और शिक्षिका और छात्र को पकड़ने में सफलता हासिल की। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। शिक्षिका ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उसने बताया कि वह 5 महीने की गर्भवती है और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा उसी 13 वर्षीय छात्र का है। इस खुलासे ने पुलिस अधिकारियों को भी अचंभित कर दिया। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि छात्र ने भी पुलिस को दिए अपने बयान में इस बात की पुष्टि की। उसने बताया कि उसके और शिक्षिका के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने थे। शिक्षिका के गर्भावस्था के दावे की पुष्टि के लिए मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें वह सही पाई गई। अब पुलिस डीएनए परीक्षण कराने की तैयारी कर रही है, ताकि बच्चे के पितृत्व का आधिकारिक तौर पर पता चल सके। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत यौन शोषण और अपहरण का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। यह कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन इस घटना ने समाज के सामने कई महत्वपूर्ण नैतिक और सामाजिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एक शिक्षिका और एक नाबालिग छात्र के बीच इस प्रकार का अनुचित और अवैध संबंध कैसे विकसित हो गया? क्या हमारे स्कूलों और ट्यूशन सेंटरों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर और अधिक सख्त नियमों और निगरानी की आवश्यकता है? यह घटना शिक्षा के पवित्र पेशे को भी कलंकित करती है और शिक्षकों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठाती है। जब यह सवाल उठा कि क्या एक 13 साल का लड़का किसी को गर्भवती कर सकता है, तो हमने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ग्रोक एआई की मदद ली। ग्रोक एआई ने बताया कि हाँ, यह संभव है। यदि 13 साल का लड़का यौन रूप से परिपक्व हो चुका है और उसके शरीर में शुक्राणु का उत्पादन शुरू हो गया है, तो वह निश्चित रूप से किसी लड़की को गर्भवती कर सकता है, बशर्ते कि लड़की भी गर्भधारण करने की उम्र में हो और उनके बीच यौन संबंध स्थापित हो। यह खबर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल प्रदान करना कितना आवश्यक है। यह सिर्फ माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज और शिक्षा प्रणाली को इस दिशा में मिलकर काम करना होगा। बच्चों की मासूमियत और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी कीमत पर उनका हनन नहीं होना चाहिए। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर साझा करें।